नमस्कार मित्र, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने खेत बोने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मालूम पड़ता है कि जिंदगी भर कुछ न कुछ तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि खेत तैयार करना पड़ता है, भोजन, घर बनाना पड़ता है और यहाँ तक कि लोग मरने के लिए भी तैयारी करते हैं। मैं तो इसके विषय में सोचा भी नहीं। मैं किस तरह सोच सकता हूँ कि एक मरने के लिए तैयार करे जब तक वो बहुत बीमार ना रहे। मेरे मित्र, दुनिया में सबसे जरूरी चीज तो ये है, जो हमारा भोजन और कपड़ा है वो तो सिर्फ थोड़े ही समय के लिए है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो सदा के लिए है। ये जीवन हमारा सिर्फ शुरुआत है। सबसे जरूरी चीज हमें ये है कि हम अपना वो जीवन तैयार करें जो हमें मरने के बाद मिलता है। अरे मित्र, इसके विषय में तो मैं सोचा था, लेकिन सच्चाई क्या है हम नहीं जानते हैं। कोई कहता है मृत्यु तो हमारा जीवन का अंत है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा आत्मा दूसरा जन्म लेते हैं। कोई कहता है कि मृत्यु के बाद हम दूसरे दुनिया में जाकर जी उठते हैं। बहुत से इस तरह के बात है। सच्चाई क्या है, किस तरह से हम अपने तैयारी कर सकते, हम नहीं जानते। हाँ, सचमुच बहुत से लोग के बीच में ये सवाल है, लेकिन हमारा परमेश्वर की तरफ से एक खास संदेश है। और जो कोई भी इस सच्चाई को सुना है और जानता है वो बहुत खुश नसीब है। हाँ, ये मेरा आशा है कि मैं परमेश्वर के वचन को जानूं। क्या तुम मुझे बता सकती हो? जरूर। हमारा जो सच्चा परमेश्वर हो ये कहता है कि हमारा जो शरीर है वो मर जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो युगान युग जीता रहेगा। अगर हम अपने अपने पाप से छुटकारा पा लिए हैं तो हम जरूर परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। और अगर वहां पर जाकर हम उसके साथ रह सकते हैं सदा के लिए। और अगर हमारा जो पाप यहाँ पर क्षमा नहीं होगा तो हम नरक की आग में भेजे जाएंगे और वहां हमें और भी दुख भोगना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत भयानक बात है। कौन हमें पापों से छुटकारा दे सकता है? एक ही रास्ता है। हमारा जो परमेश्वर है उन्होंने हमें एक रास्ता दिया है। उसने हमें हम अपने प्रिय पुत्र को हमारे इस पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपने जान को दिया है। और अगर हम उस पर विश्वास करें, उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करें, तो हमें जरूर नया जीवन मिल सकता है। अगर हम उसके बात पे विश्वास करेंगे तो मरने के बाद में भी हमें नया जीवन मिल सकता है। अगर हम उसके रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे के लिए जो हमारा मौका है वो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात आपने बताया है। मैं ये सच्चाई को पहले नहीं जानता था। अब हम भी अपने आप को तैयारी करेंगे भविष्य के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और उससे विनती करूंगा कि वो हमारे सब पापों से हमें छुटकारा दे। मैं उनके बातों पर चलूंगा और उसके बातों को मानूंगा और सब बुराई से दूर रहूंगा। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो जीवन है वो खुशहाली से और शांति से भर जाएगा। अंधेर जहां पे हम एक शम्मा जला देंगे। अंधेर जहां पे हम एक शम्मा जला देंगे। खुद बन के उजाला हम उल्फत को हटा देंगे। अंधेर जहां पे हम एक क्षमा जला देंगे। हम क्या है हम खुद को जो खुद पे भरोसा हो। दुनिया
दुनिया ही तो दुनिया हो, कर तेरी रचना हो। अंधेर जहाँ पे हम एक शम्मा जला देंगे, अंधेर जहाँ पे हम एक शम्मा जला देंगे। यीशु तेरी खातिर हम ये जान भी दे देंगे, और जुल्म हो सितन कितने हंस हंस के गवा देंगे। एक बार तो सिर को क्या 100 बार झुका देंगे। एक बार तो सिर को क्या 100 बार झुका देंगे। अंधेर जहाँ पे हम एक शम्मा जला देंगे, अंधेर जहाँ पे हम एक शम्मा जला देंगे। शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, केवल ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये तीन एक थे। बाद में ईश्वर ने चांद, सूरज और सितारों को बनाया। बाद में उसने पृथ्वी और समुद्र को बनाया। उसके बाद उसने सब जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मछलियों और सब पेड़ों और जितने जीवते चीज सबको बनाया। तब ईश्वर ने एक पुरुष को बनाया अपने स्वरूप में। उसका नाम उसने आदम रखा। उसने एक स्त्री को भी बनाया उस पुरुष के लिए और उसका नाम हव्वा रखा। आदम और हव्वा ईश्वर के मित्र थे। वे कभी ईश्वर के विरुद्ध काम नहीं किए। वे बहुत खुशी से उस सुंदर बगीचे में जो ईश्वर ने उनके लिए बनाए थे उसमें रहते थे। लेकिन वे लोग ने शैतान को सुना और पाप किया। ईश्वर ने उन दोनों को अपने उस सुंदर बगीचे से निकाल दिया। पहले वे परिश्रम नहीं किए अपने भोजन के लिए, क्योंकि बहुत से भोजन उस सुंदर बगीचे में था। लेकिन अब ईश्वर ने उनको उस बगीचे से निकाला और उनको बहुत काम करना पड़ा अपने भोजन के लिए। आदम और हव्वा के पास बच्चे थे। वे भी अपने माता पिता के तरह थे। वे झूठ बोले, चोरी की और दूसरे के विरुद्ध काम किए और एक दूसरे को जान भी ली। सब लोग जितने पृथ्वी में थे आदम और हव्वा के तरह थे। ईश्वर ने एक रास्ता बनाया जिससे आदम और हव्वा को क्षमा किया जाए। जब वे लोग ने अपने पापों से पश्चाताप किया तो उन्हें एक भेड़ को चढ़ाना पड़ा। जब ईश्वर ने उस भेड़ के लहू को बहते हुए देखा तब ईश्वर ने उनको क्षमा किया और उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिया। इसके बाद आदम के जो पीढ़ियां थे वे ईश्वर के विरुद्ध हो गए और वे लोग ऐसे काम नहीं किए। बहुत लोग भेड़ों को चढ़ाया इसलिए क्योंकि उनका ये रिवाज था और ना कि वे अपने पापों से पश्चाताप किया। क्योंकि मनुष्य पाप में डूबे हैं इसीलिए वे ईश्वर के विरुद्ध में है। कौन पवित्र है? इसीलिए ईश्वर ने कानून को दिया है कि हम वही करें जो हमारे लिए अच्छा है और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको ना करें।
ईश्वर का यह कानून है कि वो एक पवित्र ईश्वर है। हमें और किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए, चाहे आकाश में, चाहे पृथ्वी में या समुद्र में। हमें ईश्वर के नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। हमें 6 दिन तक काम करना चाहिए और 1 दिन हफ्ते में आराम करना चाहिए। ईश्वर हमसे कहता है कि हम अपने माता पिता को आदर करें, हम किसी को खून ना करें, हम वे विचार ना करें, हम चोरी ना करें, हम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना दें और हम किसी की चीज को ना अपनाएं जो हमारा नहीं है। ये सब प्रभु का कानून है, लेकिन मनुष्य जात ने इनको इनकार किया और इनका पालन नहीं किया। आज भी मनुष्य जात ईश्वर के कानून को नहीं पालन करते हैं। ईश्वर कहता है, मैं उन सबको दंड देगा जो मेरा कानून को नहीं पालन करता है। यदि हम ईश्वर के नियम को पालन करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर सकता है। हम उससे विनती करें, हम उसके पास जाएं और वो हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है और ईश्वर से हमें मिला सकता है। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी ना दिहाकत बख्शो हम पर अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खटाई की है, रहे निकम्बे जफाए की है। हमने बहुत खटाई की है, रहे निकम्बे जफाए की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। पापों का बलिदान। परमेश्वर ने अपने नियम को दिया और मनुष्य ने उनको पालन नहीं किया। परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन वो अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजेगा ताकि वो पापों से लोगों को प्रायश्चित कर सके। उस समय भेड़ों और बकरियों का बलिदान करना जरूरी ना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप सबके पापों के लिए दे देगा। जिस तरह से परमेश्वर के नबी लोग ने अपने पुस्तकों में ये बात कहा था, वैसे ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा। वो एक मनुष्य बना और बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को किया। उसने लोगों को जिंदा किया, मृत्यु से जिलाया। वो बीमारों को चंगा किया, जो लंगड़े थे, लूले थे, उनको चलना सिखाया। जो अंधे थे उनको आंख दिया, जो बहरे थे उनको सुनना दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत ताकत था, जिससे बहुत लोग चंगे हुए। ऐसे देखने से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के कार्य देखकर बहुत लोग उनसे जलन करने लगे और उनके मारने के लिए एक तरीका खोजता था। एक दिन रात को प्रभु यीशु मसीह के खुद चेला यहूदा ने और सिपाहियों को ले जाकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और उनके हाथ में सौंप दिया।
वे जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा और अच्छा मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह के लोग चिल्लाते थे और कहते थे, जो उनके दुश्मन थे, कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ, इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। और जो लोग अगुवाई करते थे, लोगों के बात सुनकर और उनके डरने से प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की आज्ञा दिया। ये अच्छा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मरे, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप नहीं किया था। लेकिन उसने इस संसार में इसीलिए आया कि वो अपने आप को बलिदान करे ताकि लोग बचाए जाए। परमेश्वर ने और किसी तरह के बलिदान नहीं चाहा। उसने अपने पुत्र को दिया ताकि वो मरे और सब पापों के लिए छुटकारा करे। वही उनके लिए था। आज क्या आप परमेश्वर के कानून को तोड़ा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसको अपने जीवन में आने दो, उनको अपने जीवन में स्वीकार करो। यदि हम ईश्वर के नियम को पालन करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर सकता है। हम उससे विनती करें, हम उसके पास जाएं और वो हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है और ईश्वर से हमें मिला सकता है। प्रभु यीशु मसीह के मौत, फिर उसके जिंदा होए के और फिर उसके बादल में जाने का प्रभु यीशु मसीह के विचार। एक रोज प्रभु यीशु मसीह के सौलजालोन हाथ और गोड़ में नीला मार के एक लकड़ीला क्रॉस पे टांग दीस। प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे टंगा रहा दोपहर तलक, फिर उसके बाद में मर गए। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह मरीस रहा तो धरती हिल गए रहा और सूरज अंधियारा से होएगे और जितना मरा आदमी लोन रहा लोग फिर जिंदा होएगे। ये सब चीज से पता लगा यीशु मसीह परमेश्वर के लड़का रहा। उसके बाद निकोडिमस और जोसेफ प्रभु यीशु मसीह के ले जाए के एक सुरंग में रख दीस। प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन लोग सुनिस रहा कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जिंदा होए के निकली वहां सुरंग में से। यीशु मसीह के दुश्मन लोग ले जाए के सौलजालों के सुरंग के पास गांठ कर दीस ताकि कोई उसके बॉडी के ले जाए के चोरी नहीं सके करे। दूसरा रोज सवेरे दुई औरत प्रभु यीशु मसीह के सुरंग के पास आईस। वो लोग देखी इसकी बड़ा पत्थर वहां से डमलाई गिरा। परमेश्वर के परी लोन वो औरत से बोलिस, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के कोसता, लेकिन वहां पे है नहीं, वो जिंदा होएगे। देखो जाके जहाँ पे वो लोग उसके रखिस रहा। बाद में यीशु मसीह के साथी लोग उससे देखिस रहा, उससे बात करिस और उसके संगे खाना भी खाइस। वो लोग तब जाके जान पाइस कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे के परमेश्वर के लड़का रहा। लेकिन थॉमस जो उसके एक साथी रहा, वो और सब साथी के संगे प्रभु यीशु मसीह के नहीं देखिस रहा। थॉमस बोले, हम सकता नहीं विश्वास करे। उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ उसके गोड़ में और उसके साइड में छोड़ देखिस रहा। उसके बाद में थॉमस देख के प्रभु यीशु मसीह बोलिस, मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह थॉमस से बताइस, तुम देखा तब तुम विश्वास करा, लेकिन खुशी है वो लोग जो नहीं देखिस वो लोग विश्वास करे। यीशु मसीह धरती मेरा 40 दिन तक जिंदा होए के बाद फिर एक पहाड़ पे गए जन ओलिवट नाम के रहा, वहां पे अपना साथी लोग के संगे गए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाए पहले अपना साथी लोग से बताई कि हम तुम लोग के पवित्र आत्मा भेजेगा।
वो तुम्हारे दिल में आई की रही और वो तुम लोग के ताकतवर बनाई और बुरा बुरा काम से तुम लोग के बचाई। जोन जोन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करी, प्रभु यीशु मसीह उन लोग के पाप के माफ कर दी और परमेश्वर के जो दंड है उससे बचाई। ये सब बात बताई के प्रभु यीशु मसीह फिर बादल में चला गए और स्वर्ग चला गए। तुम परमेश्वर के दंड से बचे मांगता, तुम प्रभु यीशु मसीह के मांगता है और पाप से बचे मांगता। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो परमेश्वर से ये रकम बात करो, हे परमेश्वर हमें माफ कर दो जो खराब काम हम किया है जिसके द्वारा हमें मौत मिले। बहुत धन्यवाद देता है जो तुम हमसे इतना प्यार करा है और अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए भेजा। अब हम प्रभु यीशु मसीह के मनता अपना दिल में विश्वास करें। हम विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और जब हम मरेगा तो वो हमें स्वर्ग ले जाई। मदद करो कि हम तुम्हारी बात मानी और तुम्हारा बताया रास्ता पे चली। हमें शक्ति दो कि हम तुम्हारे बारे में दूसरा से भी जायक बताई। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया, हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु क्रूस पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। पवित्र आत्मा, विश्वास और काम। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाए के 10 रोज बाद उसके सब विश्वासी लोग एक रूम में जाए के रहा। जब वो लोग प्रार्थना करता रहा तब एक भयंकर हवा वो लोग के सुनाई दीस, जो प्रभु यीशु मसीह वादा करिस पवित्र आत्मा के बारे में ऊ आइस। प्रभु यीशु मसीह अपना जगह में पवित्र आत्मा के भेजिस। प्रभु यीशु मसीह जनता रहा कि जब तक आदमी लोग के दिल में पवित्र आत्मा नहीं रही वो लोग परमेश्वर से सच्चाई से रह नहीं पाई। पवित्र आत्मा हर एक के दिल में आई की रही जोन जन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करी। पवित्र आत्मा हम लोग के प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में सिखावे, हम लोग के ताकत देवे। पवित्र आत्मा शैतान से बचे के उस दिन और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे के। जब पवित्र आत्मा एक के दिल में आई जाए तब वो लोग के मन करे कि दूसरा के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए उस दिन। मानो कि तुम सुनता है और तुम मनता है कि मसीह में बन जाए। परमेश्वर के बात हम लोग के बताए कि हम लोग मसीह में उठे मन बनता है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करता है, जो हम लोग के लिए पाप के मरीज और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा जिंदगी जिए से, चेत जाए से, शनिचर या इतवार को ऐसा चीज रखे से, कुछ खावे या ना खावे से हम लोग मसीह में नहीं बन जाता। हम लोग के प्रभु यीशु मसीह के बताए पड़े कि हम लोग पापी है और हम लोग प्रभु यीशु मसीह से ये भी बताए पड़े कि हम लोग के माफ कर दो और विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लड़कन बनाए ली और पवित्र आत्मा हम लोग के दिल में आए जी। हम लोग के नया जीवन मिली और हम लोग मसीह में आ जाए। धर्मशास्त्र बताए है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से लौट के आई। तुम लोग उसके लिए तैयार रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आए जी तो उस सबकी इंसाफ करी। जो जन प्रभु यीशु मसीह के नहीं अपनाई से वो लोग के दंड मिली, वो लोग के नरक भेजे जहाँ पे वो लोग आगे में हरदम जलते रही। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के दंड अपना ऊपर ले ली से, लेकिन जोन जन प्रभु यीशु मसीह के नहीं अपनाई से वो लोग अपना दंड अपने भूखे पड़ी।
अगर तुम लोग यीशु मसीह की अपना प्रभु मान लिया है, तब प्रभु हम लोग के मौत के बाद में जो दंड मिले उससे बचाए लिस। तुम लोग स्वर्ग जाएगा, जहाँ पे शांति और खुशी के जीवन हरदम रही। प्रभु यीशु मसीह मांगे है कि सबके एक मौका मिले कि सब कोई स्वर्ग जाए। परमेश्वर मांगे है कि सब देश में अपन अपन भाषा में सब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने। तभी हम लोग तुम लोग के अच्छा समाचार बताता है। कभी बुलाना नहीं कि कोई खरीद नहीं सके आनंद जीवन, तुम उसके लिए काम करके भी नहीं सको पाओ। कोई अच्छा जिंदगी जी के भी कोई नहीं सके स्वर्ग जावे। तुम्हें खुशी के जीवन परमेश्वर से तोहफे के रूप में लेक पड़ी। परमेश्वर मांगे आनंद जीवन और खुशी के जीवन हम लोग के देवे काय, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए क्रॉस पे मरीस। लेकिन एक चीज तुम लोग के करे पड़ी, तुम लोग के प्रभु यीशु मसीह के अपना प्रभु बनाए पड़ी। तुम लोग वो चीज अब भी सको करो। तुम लोग प्रभु यीशु मसीह से को बात करो, बोलो कि परमेश्वर हमारे खराब काम और हमारे खराब विचार के लिए हमें माफ कर दो। हम तुम्हें धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे उस दिन पाप के लिए मर के हमें माफ कर दी। हम तुम्हें धन्यवाद देता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होइस और एक बार फिर आवे। हम विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, और जब हम मरेगा तब वो हम लोग के स्वर्ग ले जाए। क्या आप डर रहे हैं भाइयों बहनों? क्या आप मौत से डर रहे हैं? क्या आप रात्रि से डर रहे हैं? क्या आप दुष्ट आत्मा से डर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि इस दुष्ट आत्मा से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए? तब सुनिए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सुसमाचार है। आपको मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके पाप के लिए इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप के मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान आनंद जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। अगर आपको आनंद जीवन पाना है जो प्रभु यीशु मसीह मिलता है, तो आपको मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है कि प्रभु यीशु मसीह सारा संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने लौता पुत्र को दुनिया में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होए परंतु आनंद जीवन पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप परमेश्वर को ओर झुकेंगे तो परमेश्वर आपको सभी डरों से छुटकारा देगा। बहुत साल पहले परमेश्वर ने इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि लोग उसको पहचान सके। डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खुशखबरी भेजा है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे बीच में हुआ है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में भेजा ताकि वो हमारा मुक्तिदाता बन सके और शैतान के ताकत से हमें बचा सके। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसको अपने जीवन में बुलाएंगे, तो परमेश्वर को हम बिना डर के सेवा कर सकते हैं। तुम्हें रात में नहीं डरना चाहिए, यहां तक कि मनुष्य से भी नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा नहीं छोड़ूंगा, तो हम लोग बिना डर के कह सकते हैं कि परमेश्वर ही हमारा मददगार है और हमें मनुष्य से नहीं डरना चाहिए। तुम्हें यह नहीं डरना चाहिए कि कल क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पाप से विश्राम दूंगा, डर से विश्राम दूंगा और अपने घबराहट से भी विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि डरो मत, यहां तक कि कल के विषय में भी चिंता मत कीजिए, परंतु परमेश्वर की राज्य को पहले खोजो और परमेश्वर की रास्ता के लिए पहले जागो। तुम्हें दुष्ट आत्मा से भी नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दो, शैतान के रास्ते से मत जाओ, लेकिन तब भी शैतान आपसे दूर भागेगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है और उसको एक ऐसा नाम दिया है जो सभी नामों से ऊंचा है। और एक दिन आ रहा है जब सभी मनुष्य परमेश्वर के आगे अपने घुटना टेकेगा। जो चीज स्वर्ग में है, जो चीज धरती पे है और जो चीज धरती के नीचे भी है। प्रभु यीशु मसीह शैतान से और दुष्ट आत्मा से सभी से बहुत ही ताकतवर है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो परमेश्वर आपको डर से छुटकारा देगा। डरो मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने अपने महान लहू के द्वारा हम सभी को खरीद लिया है और परमेश्वर ने हम सभी को अपने नाम से पुकारा है। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम लोग परमेश्वर के हैं। वचन यह भी कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहता हूँ।
हम थोड़ा परमेश्वर के बारे में बात करेगा। परमेश्वर पहले से रईस, उसके पास ना तो मारा ना तो बाप रहा। परमेश्वर ना तो कभी पैदा हुई रहा और ना तो कभी मरी। कोई भी चीज बने से पहले परमेश्वर रहा। परमेश्वर सूरज बनाइस, चांद बनाइस और जोन कुछ भी दुनिया में है सब चीज बनाइस। वो जाने की हम लोग कौन चीज सोचता है, वो जाने की कब हम लोग पैदा हुआ और कब मरेगा। वो स्वर्ग में रहे और हम लोग उसे नहीं सकता देखे। उसके पास एक को औरत नहीं रहा और ना तो कभी कोई औरत के साथ सूतिस। उसके पास ना तो एक को भैया रहा और ना तो एक को बहनी, लेकिन उसके पास एक लड़का रहा, उसके नाम रहा यीशु। परमेश्वर कभी सूते नहीं और रात के भी सके देखे। उसके भयानक जानवर देखे अपना गुफा में, वो नदी में मछली लोग के भी सके देखे। परमेश्वर के पास बहुत ताकत है। वैसन ताकत ना तो कोई आदमी में है और ना तो कोई चीज में है। उसके पास तूफान से भी ज्यादा शक्ति है। परमेश्वर सब चीज सके सुने, उतना तक कि जब सांप जंगल में चले वो भी सुने सके। जोन टाइम चूटी लोग घर बनाए वो भी सुने सके। जब एक तितली उड़े तो वो भी सुने। जब एक आदमी दूसरा आदमी से कान में कुछ फुसफुस करे वो भी सुने सके। परमेश्वर बहुत अच्छा है, कभी पाप नहीं करिस और पाप पसंद नहीं करे। परमेश्वर हिंदुस्तानी, कैविती और सभी जाति को प्यार करे है। परमेश्वर पाप बिल्कुल नहीं पसंद करे। वो बताइस पाप के सजा मिली। सब इंसान पाप करिस, परमेश्वर पाप पसंद नहीं करे, लेकिन हर एक इंसान से प्यार करे। वो मांगे कि हर एक इंसान खुशी रहो। जब इंसान मरी तो मांगे स्वर्ग में ले जाए। कोई पापी स्वर्ग में नहीं सके आए। जोन भी पाप करिस है उसके नरक में जाए पड़ी। वहां पर खाली दुख और तकलीफ है। परमेश्वर हम लोग को दुख में नहीं मांगे देखे, तबे से वो अपना लड़का के हम लोग के पास भेजिस। प्रभु यीशु कभी पाप नहीं करिस। वो दुनिया में सब इंसान के साथे रहिस। वो एक को काम गलत नहीं करिस और वो बिल्कुल अच्छा है। प्रभु यीशु हम लोग के इतना प्यार करिस कि वो हम लोग के खातिर जान भी दे दिस। एक रकम से वो हम लोग के पाप के कर्जा उतार दिस। वो फिर से जिंदा हुइस और अभी उस स्वर्ग में रहे। परमेश्वर हम लोग के तभी अपनाई जब हम लोग प्रभु यीशु के अपनाएगा। हम लोग के चाहिए प्रभु यीशु पर विश्वास करो और वो जोन चीज बोले वही चीज करो, तब परमेश्वर हम लोग के माफी दे दे और अपनाए ले। जब हम लोग मरेगा तो प्रभु यीशु हम लोग के अपना साथे स्वर्ग में ले जाए। वहां पर ना तो कोई रोई ना तो कोई भूखा रही, पर सब कोई खुशी रही। तभी हम बोलता है कि प्रभु यीशु को अपनाओ और पाप के रास्ता से एकदम दूर रहो। तुम का इतना उदास है? क्योंकि मेरा दोस्त मर गया। वो 2 बार मूर्ति पूजा किया लेकिन अच्छा ना हुआ। तुम नहीं जानता शैतान तुम्हें अच्छा करी कि नहीं। सच है, शैतान हमें प्यार नहीं करे। शैतान हमारे लिए उतने देर ही रहे खाली हम लोग जब तक उसके पूजा करता। वो हम लोग के जितना मदद नहीं करे उतना नष्ट करी। वो सच है, शैतान हमें अंधा और बुद्धू बनाए देवे। हम लोग में डर हरदम रहे। हम मनाता हम शैतान से दूर रहे।
परमेश्वर के वचन बतावे, अगर हम लोग शैतान से दूर हो जाएगा और यीशु मसीह के विश्वास करेगा तो हम लोग शैतान से दूर चला जाएगा। तो हम लोग शैतान के छोड़ेगा, वो हम लोग के गुस्सा के नाश नहीं कर देगी। लेकिन यीशु मसीह तो शैतान से ताकतवर है। यीशु मसीह तो सबसे बड़ा से बड़ा शैतान से ताकतवर है। शैतान तो यीशु मसीह से बहुत ज्यादा डरे है। वो प्रभु यीशु मसीह से डरे लेकिन हमसे नहीं डरे। अगर हम यीशु मसीह के पूजा करें, शैतान हमें फिर भी नष्ट करेगा। शैतान हमें कुछ नहीं सके करे। परमेश्वर के वचन बतावे, अगर हम लोग यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो यीशु मसीह हम लोग के संगे सब दिन, सब रात और सब जगह रही। अगर यीशु मसीह हम लोग के छोड़ दी तो शैतान फिर से हम लोग के पीछा करे लगी। यीशु मसीह बताया हम लोग के कभी छोड़ी नहीं और कभी हम लोग से दूर नहीं जी। वो अच्छा बात है, हम लोग सकता प्रभु यीशु मसीह के पूजा करें। जरूर हम लोग पाप से माफी पा लेगा और यीशु मसीह के पूजा करेगा, वो हम लोग की मदद करी। यीशु मसीह दुनिया में आए से बहुत दिन हो गए और हम लोग की मदद करे के लिए वो हम लोग के लिए मरीज और जिंदा भी हुए से। और अब यीशु मसीह हमें बचे जो उसके विश्वास करे और पूजा करे। वो हम लोग के पाप से बचे, नरक से और शैतान से। यीशु मसीह कहाँ है? वो सब जगह पर है। वो हम लोग के देखे कौन ची करता, सुने कौन ची बोलता और जाने कौन ची करता। वो हम लोग के सच्चे के मदद करे सके। हम कैसे सकता यीशु मसीह के माने? तुम मांगो यीशु मसीह से ऐसे बात करो, हे यीशु मसीह हम पापी है, हम मनता पाप के छोड़े और शैतान के छोड़े। हम तुम्हें विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह, हम तुम्हारा रास्ता चलेगा। तब यीशु मसीह आए और तुम्हारे दिल में रह लगी। वो शैतान के दूर रखी, वो तुम्हें रक्षा करी और बहुत अच्छा से देखभाल करी। तब तुम उसे प्यार करे लगेगा, उसके वचन पढ़ेगा और उसके बात सुनेगा। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन में है क्या पल ही दो पल का, जिसने है जाना हो गया क्या कल का। कल ये सुनहरी फिर क्या लौटेगी, कल ये सुनहरी फिर क्या लौटेगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लोहू बहाकर पाप हमारा, लोहू बहाकर पाप हमारा, प्यारा यीशु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। एक दिन हिंदुस्तान के जंगलों में एक व्यक्ति शिकार खेल रहा था जब उसने बंदर की एक माँ को गोली मार दी। बंदर की माँ तो मर गई लेकिन उसका बच्चा जिंदा रह गया, जिसको उठा करके अपने घर ले गया और उस समय तक पालता रहा जब तक कि वो बड़ा नहीं हो गया। एक दिन बंदर अपने घर के छत पर बैठा हुआ क्या देखता है कि एक आदमी केला खा रहा है और बड़े जोरों से वो केला खाना चाहा उसने भी और केला को मांगने लगा, लेकिन उस आदमी ने उसको केला नहीं दिया।
वो आदमी खुद ही अपने केला खाते गया, लेकिन बंदर को नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर में बंदर बड़ा नाराज हो गया, इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वो कूद करके अपने मालिक के कंधे पर चढ़ गया। और इतना नाराज था वो बंदर कि उसने बड़े जोरों से अपना दांत जो था अपने मालिक के कान में गड़ा दिया और उसके कान को खींच करके बिल्कुल उसके सिर से अलग कर दिया और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी, उसका मालिक जो था, वो मर गया। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने ही खूनी से प्यार किया और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। इसी तरह इस दुनिया के लोग हम देखते हैं कि वे भी अपने पाप और बुराई से उसी ढंग से प्रेम करते हैं। और आखिरी में हम क्या देखते हैं कि उनके लिए वे आत्मिक मौत का कारण बन जाती है, जो हमेशा के लिए उनको परमेश्वर से अलग कर देती है। बाइबल में रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 और पद 20 और 3 में हम पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है। तेरा हो अभिषेक, अमर का राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमर का राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राही उलझी थी, या ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संवारा, तेरा प्रेम अपार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमर का राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। दोस्त, मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जाता हूं जिसका जवाब बहुत से लोग नहीं दे पाते, लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी को देना बहुत जरूरी है। क्या आप स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि किस ढंग से हम जान सकते हैं। सबसे पहले आपको सही रास्ता पर आना जरूरी है। बाइबल हमको बताती है कि सबसे पहले हमको इस बात का विश्वास करना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिला दिया, तो हम बच जाएंगे। यीशु रास्ता है। उसने कहा कि मैं रास्ता हूं, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। कोई दूसरा रास्ता संभव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता है। यदि आपने इस बात को मान लिया है कि आप खोए हुए पापी थे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो आपके पास स्वर्ग के लिए सही रास्ता है और आप सही रास्ते पर स्वर्ग जा रहे हैं। इससे आपके जीवन में बाहरी चिन्ह दिखाई देगा जो और लोग देख सकेंगे। लोग देखेंगे कि एक बदला हुआ जीवन है। आप अपने जीवन में देखें कि जब से आपने विश्वास किया, क्या आपका जीवन बदली हो गया है? परमेश्वर सिर्फ आपके पुराने पापों को क्षमा करना नहीं चाहता, लेकिन आपको एक नया आदमी बनाना चाहता है। कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यदि अपने जीवन में वो नए नए धार्मिक काम जोड़ दें तो उनको परमेश्वर सजा नहीं देगा। आप मूर्ख ना बने, क्योंकि धार्मिक बनना आपको आपके पाप से नहीं बचाएगा।
सिर्फ यीशु मसीह आपको पाप से बचा सकता है। जब वो बचाता है आपको तो आप अंदर से साफ हो जाते हैं, आप बदली हो जाएंगे, आप अपने पड़ोसियों के साथ एक नया रिश्ता कायम कर लेंगे और आपके जीवन में एक आनंद, खुशी और शांति आ जाएगी। तीसरा चीज जिसके द्वारा आप जान सकेंगे कि आप स्वर्ग जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में आकर के वास करता है और आपके जीवन में, आपके दिल में वो गवाह देता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। एक सच्चा अनुभव है जिससे आपको ये निश्चय मिलता है कि आप परमेश्वर के हो गए हैं। आपके जीवन में अब अकेलापन नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर आपका पिता है। आप प्यार और हिम्मत से उसके साथ बात कर सकते हैं और किसी भी बुरी चीज को अपने जीवन में आप हिम्मत के साथ सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में आनंद और शांति है और आप जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। क्या आपके जीवन में 3 चिन्ह दिखाई देते हैं और आपके पास निश्चय है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? क्या आपने सही शुरुआत की है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लिया है और आप विश्वास करते हैं कि उसने ये काम कर दिया है? क्या आपका जीवन बदली हो गया है और इस ढंग का जीवन आप बिताते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या आपके जीवन में ज्ञान है कि परमेश्वर आप में है और आप परमेश्वर के हैं? दोस्त, यदि आपके जीवन में चिन्ह नहीं है तो आप यीशु के पास अभी ही चले आइए और अपने पापों से क्षमा पाइए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पुत्र के नाम पर आप विश्वास कीजिए ताकि आप जान जाएं कि अनंत जीवन आपका है। पवित्र आत्मा जो हमारे में है उसके द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु हमारे में वास करता है। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी भी वापस नहीं लौटाता हूं। ये दुनिया में 2 राजा है। एक राजा का नाम है परमेश्वर, उसके पास कोई बुराई नहीं है, कली वही अच्छा है। दूसरा राजा शैतान है, वो बुराई है, हर एक बुराई के जड़ वही है। वो डर और मौत लेके आए, उसके जगह आगी के जगह है। जोन जोन उसके रास्ता पे चली वो लोग वहीं जी जहाँ शैतान जी। वही आदमी लोग है जोन बुरा काम करे। परमेश्वर सबसे भारी राजा है, वो शैतान से भी ताकतवर है। एक रोज परमेश्वर शैतान के और उसके पीछे पीछे चले ला लोग के भेज दे आगी में। परमेश्वर सबसे प्यार करे है और परमेश्वर नहीं मांगे कि कोई भी नरक जाए। परमेश्वर मांगे कि सब कोई उसके संगे रो जब सब मर जी। परमेश्वर की जगह बहुत अच्छा है। शैतान के ताकत खत्म करने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में भेजिस। यीशु मसीह अपना खून बाइस है और हम लोग के पाप से मुक्ति दी से। फिर वो जिंदा हुईस और वापस स्वर्ग चला गए और यीशु मसीह शैतान के काम के बिगाड़ दिस। परमेश्वर सके हम लोग के शैतान के रास्ता से निकाले। अगर तू मानता है कि शैतान के रास्ता से निकले, प्रभु यीशु मसीह से बताओ कि वो तुम्हें रास्ता से निकाले। उससे बताओ कि वो तुम्हारे दिल के बुराई को सब निकाल दे, वो तुम्हें माफ कर दे और वो तुम्हारा राजा हो जी। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एक है। परमेश्वर तुम लोग से बोले हमारी बात सुनो, यीशु मसीह के दिए हुए रास्ता सिर्फ चलो। अगर तुम करेगा तब हम तुम्हें अपना संगे लेके चल देंगे जब तुम मर जाएगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खाली स्तुत कलम को दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में,
संगीत गाकर खुशी से मुक्ति को चतन को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। हमारे लोगों, शैतान हम लोगों को धोखा देना चाहता है। बहुत सी चीज़ों में वह हम लोगों को परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसके नौकर रहें। वह परमेश्वर से जलन रखता है। वह हम लोगों को बहुत बुराई करने को कहता है। अगर हम उसको सुने तो मरने के बाद हम उसके घर जाएंगे जो नरक है। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसके अच्छा जगह पर जाएं जब हम मरेंगे। वो चाहता है कि हम खुशी पाए। शैतान हम लोगों को रोकना चाहता वहाँ जाने से। वो हम लोगों से जलन रखता है। वो बताता है कि हम परमेश्वर को भूल जाएं और अपने ही चीज़ों पर विश्वास करें। वो चाहता है कि हम झूठ बोलें, पिए, चोरी करें और घात करें। शैतान बताता है कि हम व्यभिचार करें। वो बताता है कि हम बलिदान करें और आराधना करें जो परमेश्वर के तुल्य नहीं है। इसी तरह वो हम लोग को धोखा देता है ताकि हम बुराई करें और नरक को जाएं। वह चाहता है हम भुगतें। हम लोग अपना आँख खोलें और देखें कि शैतान है जो हम लोग को बुराई की ओर ले जाता है। हम शैतान से दूर रहें और परमेश्वर के रास्ता पर आएं। आओ हम यीशु पर विश्वास करें और अपना प्यार उसको दें। आओ हम यीशु के पीछे चले एक ही मन से। कुछ यीशु मसीह मुक्तिदाता पालनहारा, मेरा सब कुछ यीशु मसीह मुक्तिदाता पालनहारा। कलवरी पे लहू बहा, कैसा प्यार वो सबसे किया। मेरा सब कुछ यीशु मसीह मुक्तिदाता पालनहारा। बोझ मेरे सभी यीशु ने ले लिया और मुझको दिया एक नई जिंदगी। बोझ मेरे सभी यीशु ने ले लिया और मुझको दिया एक नई जिंदगी। मेरा सब कुछ यीशु मसीह मुक्तिदाता पालनहारा। कलवरी पे लहू बहा, कैसा प्यार वो सबसे किया। मेरा सब कुछ यीशु मसीह मुक्तिदाता पालनहारा। साथ है यीशु मसीह, दिल में डर अब नहीं। जिंदगी के राहों पे हंस के गाएंगे हम। साथ है यीशु मसीह, दिल में डर अब नहीं। जिंदगी के राहों पे हंस के गाएंगे हम। मेरा सब कुछ यीशु मसीह मुक्तिदाता पालनहारा। कलवरी पे लहू बहा,
प्यार वो सबसे किया, मेरा सब कुछ यीशु मसीह, मुक्तिदाता पालनहारा। देखो लाता मसीह, बहुत से दबे लोगों, आओ देंगे तुझे, बहुत से यीशु मिश्रा। देखो लाता मसीह, बहुत से दबे लोगों, आओ देंगे तुझे, बहुत से यीशु मिश्रा। मेरा सब कुछ यीशु मसीह, मुक्तिदाता पालनहारा। मेरा सब कुछ यीशु मसीह, मुक्तिदाता पालनहारा। कलवरी पे लहू बहा, कैसा प्यार